हेलो दोस्तों, दिस इज मौलिक लखानी। आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल बुल्स डोमिनेट। मैं आप सबका हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ये बाय एंड डिप्स वाला मार्केट है, ये बात तो मैंने आपको कल बताई दी थी। जो लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं उसको समझ में आ गया रहेगा, और जो लोग नहीं देखते खैर वो अभी उसको क्या ही बोल सकते हैं हम। कोई लोग एडिटिंग के चक्कर में जाते हैं कि ये वीडियो अच्छा नहीं है, सिर्फ बक 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 हो रहा है, सिर्फ बोल रहे हैं ये। और कोई लोग जो मतलब कि जिसमें खूबसूरती दिखे वीडियो में, जो कोई अच्छी एडिटिंग वगैरह, तो मतलब नॉलेज की तरफ नहीं जाते, तो खैर ये उसका ही लॉस है। हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि मैंने कल आपको बताया था, आप हमारे वीडियो में जाके क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, देख सकते हो। पूरा वीडियो सुनने के बाद आपको पता चलेगा। मैंने आपको बोला था कि ये बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। अगर निफ्टी आपको 22,320 या 300 के लेवल पे भी दिखेगा, खैर वहां पे तो नहीं आया, बट 22,340 के आजू बाजू निफ्टी आया और वहां से रिवर्स कर गया। तो मैंने आपको ये भी बोला था, आप देख सकते हो मेरी बातों को, एक बार वापस सुन सकते हो, कि आपको 22,320 के आजू बाजू भी दिखे आते हुए तो वहां पे शॉर्ट नहीं करना है, वहां से भी हम बाय ही इनिशिएट करेंगे, ठीक है। और निफ्टी बैंक भी ऊपर ही जाएगा। हमने ये बात बताई थी कि यहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। ये पोजिशनली मुझे 48,600 तक जाते हुए दिख रहा है। एक्स एबीसीडी पैटर्न बन रही है आवरली कैंडल में। निफ्टी बैंक में मैंने आपको यहां तक भी बताया था, बटरफ्लाई पैटर्न जिसको आप बोल सकते हो। खैर एनीवेज, तो अभी हम यहां पे शुरुआत करते हैं कि आज लाइव मार्केट में क्या हुआ, और हमने कुछ टेलीग्राम में अपडेट भी किया था, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ट्रेड जो हमने दिया हुआ था एनटीपीसी का रिजल्ट पर्पस के लिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में 48,200 सी का वीकली ट्रेड दिया हुआ था, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो उससे पहले तो मार्केट में एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि आज देखिए दोस्तों क्या हुआ कि 320 से आके मार्केट निफ्टी यहां पे रिवर्स हो गया। बैंक निफ्टी भी 47,750 तक आया नीचे खुलने के साथ ही, पर वहां से भी रिवर्स ही कर गया, ठीक है। क्योंकि अभी जो स्ट्रक्चर है वो बाय ऑन डिप्स वाला हो गया है सेल ऑन राइज की जगह पे। और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि आज मार्केट इतना रोते रोते ऊपर गया है, और बीच बीच में तो इतनी हाई वोलेटिलिटी थी कि लोगों का जो प्रीमियम डीके हुआ रहेगा, मतलब वो जानते ही रहेंगे। और बहुत डराने वाली कोशिश थी आज देखा जाए तो, बट आखिर में गया तो ऊपर ही। पर यार ऐसे मार्केट में पैसे बनाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, मतलब कि अगर आप होल्ड रखते हैं ना तो हाँ, हम इसमें इंट्राडे कर सकते हैं जब हमें मालूम है, स्ट्रक्चर पता है कि बाय ऑन डिप्स वाला है, तो इसमें इंट्राडे करके वो कर सकते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म व्यू अगर बनाना है, पोजिशनल कॉल के लिए व्यू बनाना है तो भी बना सकते हैं, पर वो एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से बना सकते हैं। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आगे जाके। एनीवेज, निफ्टी देखिए आज 22,460 के आजू बाजू निफ्टी में क्लोजिंग आई है, ठीक है। और 22,500 तक जा सकता है, कल हमने ये बात बोली थी। आज देखिए 22,500 तक अप्रोच हुआ है। 527 से लेके 550 तक भी जा सकता है, हमने यहां तक बोला था, बट 500 ही क्रॉस नहीं हो पाया, 22,500, क्योंकि 22,500 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए ऑप्शन डेटा देखते हुए। तो ये ऐसा लग रहा है कि 22,500 को पार नहीं करवाना चाहते, बट इसका यह मतलब नहीं है कि निफ्टी यहां पे 22,500 पार नहीं करेगा। हाँ, गैप अप के थ्रू निकाल सकता है 22,500। ऑप्शन डेटा देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गैप अप के थ्रू निकालने की कोशिश हो सकती है निफ्टी में, ठीक है। अगर गैप अप के थ्रू कल के दिन ना निकलता है तो एक बार ये ध्यान में रखना है कि 22,000 लाइव मार्केट में अगर 22,500 क्रॉस होता है तो 22,527, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 22,527 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है कल और 15 मिनट सस्टेन करता है तो हम 22,600 के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो मतलब जब तक 22,250 के नीचे निफ्टी में क्लोजिंग नहीं आती है तब तक हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स वाला ही रहेगा। आपको निफ्टी 22,350 से लेके 22,320 तक भी जाता हुआ दिखे तो भी वहां से बाय ही इनिशिएट कीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट अभी थोड़े थोड़े टाइम पे चेंज होते रहते, आप समझ रहे हो। जैसे जैसे पॉलिटिकल इवेंट और थोड़ी नजदीक आती जाएगी, मार्केट और चेंज होते रहेगा, मतलब उसकी मूवमेंट चेंज होती रहेगी, क्योंकि वोलेटिलिटी इंडेक्स
जिस हिसाब से मूव कर रही है वो उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और निफ्टी बैंक की हम बात करते हैं, यहाँ पे निफ्टी बैंक में भी 47,750 आने के बाद वहां पे पार हो गया ऊपर की तरफ, क्योंकि 48,000 पे बहुत कॉल राइटर्स बैठे हुए, ठीक है। अब उन लोग को तो ट्रैप करना है, खैर, पर 48,200 एंड 300 वहां पे भी बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए, तो वो पार नहीं होने दे रहे, ठीक है। वो एक मजबूत रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे। तो जैसे ही कल अगर 48,300 के ऊपर निकलता है निफ्टी बैंक, तो 48,600 या 550 से लेके 600 तक स्ट्रेट मूव दे सकता है। उसके लिए 48,300 के ऊपर जाना जरूरी है। जाएगा ऊपर, क्योंकि जो हमारी पैटर्न बन रही है आवरली कैंडल में, XABCD पैटर्न, उसका लास्ट लेग जो बन रहा है वो करीबन 48,650 के टारगेट दिखा रहा है, और 48,100 के ऊपर ये कंफर्मेशन भी मिलती है हमारे को। पर हाँ, ये कैसे जाएगा ऊपर, ये बहुत महत्व का है। अगर ये आराम आराम से ऊपर होते हुए जाएगा, ऐसे जिगजैग ऊपर जाते जाएगा, या तो फिर मतलब ऊपर नीचे ऐसा होके अगर जाएगा, तो क्या है कि प्रीमियम डीके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप समझ रहे हो? इसके लिए नजदीक की कॉल ही फाइंड आउट करना है। जैसा 48,100 पे अभी है, तो 48,200 हो गया, बस हम वैसी ही अगर स्ट्राइक प्राइस रखेंगे ना, देखो स्ट्राइक प्राइस का बहुत महत्व है, एक बात को हमेशा याद रखना, जितना नजदीक की स्ट्राइक प्राइस पे या एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप ट्रेड करोगे, तो आपको है ना पॉइंट्स ज्यादा ले पाओगे और फायदा होगा इंट्राडे में, ठीक है। दूर के स्ट्राइक प्राइस में है ना पॉइंट्स आपको कम मिलेंगे और प्रीमियम डीके होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि थीटा का पावर अभी तक आपको मालूम नहीं है कि क्या है। ये सबकी एक वैल्यू होती है, देयर कम्स फिजिक्स नाउ, यू नो, एक एक चीज की वैल्यू है, वो आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा। उसके ऊपर हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी लेके आएंगे। गामा मूव्स किसको बोलते हैं, कब मिलती है गामा मूव्स, थीटा किसको बोलते हैं, वेगा का क्या महत्व है, ये सब के बारे में हम वीडियोस लेके आएंगे ताकि आप समझ पाओ। और क्या है कि कभी कभी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि इसने बोला था मैं रुक जाऊं, इसने ये बोला था मैं रुक जाऊं, नहीं। आपका दिमाग वो क्लिक कर जाएगा और आप मेरे या किसी और के बोलने से पहले भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? एनीवेज, वो मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला तो मैंने निफ्टी बैंक में भी आपको बता दिया कि बाय एंड डिप्स वाला स्ट्रक्चर है। अब 47,900 का एक सपोर्ट है। 47,900 पे अगर आपको निफ्टी बैंक दिखता है, तो वहां से भी निफ्टी बैंक में बाय ही इनिशिएट कीजिएगा जब तक 47,750 के नीचे निफ्टी बैंक क्लोज नहीं कर देता। तब तक निफ्टी बैंक में भी आप हमारे को बाय एंड डिप्स वाला ही स्ट्रक्चर रखना है, क्योंकि यहां पे आज आपने देखा रहेगा कि सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स यहां पे पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहे हैं, चाहे HDFC हो, कोटक हो, ICICI हो, सब नीचे से ऊपर आए। तो इसका यह मतलब है कि मजबूती है बैंकिंग क्षेत्र में, पर इतना जल्दी पार नहीं होने दे रहे कॉल राइटर्स, समझ रहे हो? इसकी वजह से ये सिनारियो हो रहा है, अदरवाइज ये शूटअप कर जाता। पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, बट होगा, ये मैं बता सकता हूं आपको। और अभी हम ये आपको मैं बता देता हूं सिनारियो की क्या बन के आ रहा है कि कल जो मार्केट है वो ओपन रहने वाला है सैटरडे को, और मंडे को छुट्टी है महाराष्ट्र में, मुंबई में यहां पे इलेक्शन होने के कारण। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि कल जब मार्केट खुलेगा तो लेवल्स तो मैंने आपको बता दिया है, बट इतना मूवमेंट नहीं रहेगा, लिक्विडिटी थोड़ी कम रहेगी मेरे ख्याल से। इसके लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एनीवेज, अब हम ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं कि जो एनटीपीसी का आज मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस का एक आपको बोला था कि एनटीपीसी में जो जिसने 365 का यहां पे कॉल लिया हुआ है और 335 का पुट लिया हुआ है, वो अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेड है दोस्तों वो रिजल्ट पर्पस के थ्रू थी, और रिजल्ट हैज बीन शिफ्टेड टू 24 मई। 24 मई को अभी रिजल्ट है एनटीपीसी का। तो क्या है कि हम खाली फोकट रुक के अपना थीटा डीके नहीं करना चाहेंगे, कोई बात नहीं, कैपिटल सेव रहे, हमारा यही मोटो होना चाहिए। पैसा नहीं बनेंगे वो चलेगा, बट टूटने नहीं चाहिए। अब समझ रहे हो? क्योंकि वो भी एक तरीके से अपने आप में गेन ही हो गया। अगर आपने अपना कैपिटल सेव कर लिया, आपके कैपिटल्स को आपने बचा लिया और खाली फोकट जबरदस्ती तोड़ा नहीं, होप के चक्कर में, ग्रीड के चक्कर में,
तो उसको भी अपने तरीके से गेन ही मानो, अपना प्लस पॉइंट ही मान के चलो। छोटा बहुत नॉमिनल प्रॉफिट हुआ रहेगा तो बात अलग है, बाकी प्रॉफिट की आशंका नहीं थी। एनीवेज, नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से हमने एनटीपीसी का ट्रेड यहां पे निकलवा दिया मैंने लाइव मार्केट में, टेलीग्राम चैनल में। बुल्स डोमिनेट हमारी ये टेलीग्राम चैनल है जो उसमें अपडेट करके आपको बताएगा। अभी हम 22-23 को एनटीपीसी को हेज करेंगे एक परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा लेना है। एनीवेज, ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का मैंने 48,200 सी का ये हफ्ते का कॉल दिया हुआ था। अभी वो 300 तक गया, बट हमने टारगेट 400 रखा था, क्योंकि क्या लग रहा था कि 48,200 भी पार हो जाएगा। बट जिस हिसाब से ऑप्शन डेटा में कॉल राइटर्स बढ़ते जा रहे थे, उस हिसाब से वो पार नहीं हो पाया और हमारी मूव गलत हो गई टारगेट के हिसाब से। ट्रेड में तो हम प्रॉफिट में ही थे, बट वो टारगेट के हिसाब से एक तरीके से मूव गलत हो गई। और मैंने स्टॉप लॉस दिया हुआ था कि 150 का आपको स्टॉप लॉस यहां पे रखना है, ठीक है। वो ट्रेड में वो स्टॉप लॉस मैंने धीरे धीरे आपका ऊपर करवाया, क्योंकि कल जब मैंने लाइव मार्केट में टेलीग्राम में भी ये ट्रेड दिया था तो वो 230 पे था। ये कॉल की स्ट्राइक प्राइस बता रहा हूं मैं आपको। फिर आज जब ऊपर गया तो हमने उसका स्टॉप लॉस 200 करवा दिया, ठीक है। अब आखिर में क्या हुआ, आज मैंने टेलीग्राम में पोस्ट भी किया है और चार्ट का पैटर्न और मतलब बीच में जो होल्ड कर रहा है सॉरी, बीच में जो होल्ड कर रहा है, मतलब गेम चेंजिंग, मतलब एक तरीके से सिनारियो बन रहा था कि बैंक निफ्टी फंस रहा था, ठीक है। एक सप्लाई जोन के अंदर फंस रहा था। मैंने वो उसका पोस्ट भी किया हुआ है। खैर, वो आप टेलीग्राम पे रहोगे, मैं ज्वाइन किया रहेगा बुल्स डोमिनेट को, तो आप समझ गए रहेंगे। तो मैंने जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 200 करवाया था, ठीक है। तो वो 200 के नीचे अगर आता है तो हम क्लोज कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने किस हिसाब से हमें चौंकाया। 195 तक आया और वहां से फिर ऊपर शूटअप कर गया। जब 195 आया तो मैंने बोला कि स्टॉप लॉस हैज बीन हिट, आप जिसने लिया है वो कट ऑफ कर दो, ठीक है। और तब था बैंक निफ्टी करीबन 48,050 पे, जब ये कॉल हमारी 195 पे आया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर क्या हुआ कि जिस हिसाब से उसने ऊपर की तरफ शूटअप किया, मुझे लगा ऊपर की तरफ शूटअप किया और ये विद इन 2 मिनट्स हुआ है। मैंने ये पोस्ट भी अपलोड किया हुआ है कि 2 मिनट की गैप में ये सिनारियो हुआ है, ठीक है। अचानक से सीधा 120 पॉइंट्स की नीचे मूवमेंट आके ऊपर मारा। तो जब नीचे आया तो सबके स्टॉप लॉस हिट करवा के गया। ये एक तरीके से ऑपरेटर गेम ही आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर गया तो मैंने तुरंत पोस्ट डाला कि 48,100 के ऊपर निकलता है ये। जब 48,050 पे आया था तब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था 195 पे, ये 48,200 की कॉल का। तो मैंने तुरंत ही लिखा कि 48,100 के ऊपर निकलता है तो ये ट्रेड हम वापस लेंगे, हम ले सकते हैं, ये ट्रेड के ऊपर वापस चढ़ जाएंगे। तब ये कॉल 210 पे आ गई थी, तो हमें 15 पॉइंट थोड़ा और महंगा पड़ गया, पर कोई बात नहीं। मैंने ये आपको पोस्ट करके बता दिया कि ले सकते हो, आप ले लो 48,100 के ऊपर निकलता है तो आप, क्योंकि हमारा जो गोल है, मतलब शॉर्ट टर्म पर्पस है, वो ये है कि ये कॉल को होल्ड रखना है। क्योंकि 48,100 के ऊपर जब क्लोजिंग आई है ना इसकी, तो वो बटरफ्लाई पैटर्न जो हमारी बन रही है, XABCD पैटर्न, वो ऊपर की तरफ अभी कंफर्मेशन के साथ यहां पे इंडिकेशन दे रहा है कि ये अगर 48,250 से लेकर 300 पार करेगा तो ये 48,650 तक जा सकता है, समझ रहे हो। तो फिर ये ट्रेड के हमारे 400 प्लस के टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने अपडेशन भी दे दिया था मार्केट बंद होने से पहले, मार्केट क्लोज होने से पहले 3-4 मिनट का टाइम था, 5 मिनट का टाइम था, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो मैंने ये पोस्ट अपलोड कर भी दिया था, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आपको समझ में आया रहेगा और लेवल्स के बारे में जानकारी मिल गई रहेगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को। और 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं, मैंने कल भी बताई थी ये बात और आज भी बता रहा हूं, कि जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, सिर्फ वीडियो देख के चले जा रहे हैं, कोई 2-3 मिनट देख ले रहा है। देखिए दोस्तों, अगर नॉलेज मिलता है ना तो उसे बटोरो, तो सीखने को मिलेगा और साइकोलॉजी बिल्डअप होगी। एनीवेज, और तो क्या ही बता सकता हूं आपको मैं।
आई होप कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा। अगर लगा रहेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जो जो लोग नए हैं शेयर मार्केट से अभी तक जुड़े नहीं है और जुड़ना चाहते, तो मैं एक लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, जिसके थ्रू आप फ्री ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो और सीधा मुझसे जुड़ सकते हो। मैं आपको बहुत सारे टूल्स, ट्रेडिंग टूल्स प्रोवाइड करवाऊंगा, मतलब ताकि आपको आसानी भी पड़ेगी अगर आप हमारे इस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खोलते हैं। तो आपको मैंने ई बुक, जो हमारी स्टॉक मार्केट की बेसिक ई बुक है, एक टेक्निकल बुक है और एक फंडामेंटल ई बुक है, जो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। मैंने आपको बोला था अगर जो जो लोग इंटरेस्टेड है, लगता है आपको सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फ्री मिल रहा है फिर भी दिलचस्पी नहीं है, एनीवेज आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, ये बोला था। कोई बात नहीं, अभी नहीं सीखना है तो क्या ही बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आया रहेगा, थोड़ा बहुत नॉलेज इंफॉर्मेटिव लगा रहेगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। बाकी अपडेट्स हम लाइव मार्केट में करते रहेंगे। सो नो वरीज, बाय।